गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज बहुत ज़्यादा फॉग है और चारों तरफ हल्का हल्का पानी हवा में देखने को मिलेगा आपको। अगर आप चलेंगे ऐसे फॉग में तो आपका चेहरा और आपके कपड़े हल्के गीले हो जाएंगे। ऐसे में डॉग्स को बाहर निकालना है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन फिर भी हमने आज डॉग को बाहर निकाला और फीमेल्स को हमने उनके रोमिंग एरिया में छोड़ रखा है। और जो सीनियर लॉट है उसका एरिया अलग है हमारे यहाँ पे, तो उनको अलग एरिया में छोड़ा हुआ है। आज हम एक मेडिकल कंडीशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे जिसके अंदर डॉग्स को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि डॉग्स को अगर बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो क्या मेडिसिन दी जानी चाहिए और ऐसी कंडीशंस में क्या कर सकते हैं हम। देखिए, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर डॉग को भूख तो बहुत लगती है, लेकिन सुबह सुबह ना उसको उल्टी करने की उसकी आदत होती है। ऐसे केस में हमें सीपिया देनी चाहिए। खाना खाने के बाद भी डॉग ना खाने के लिए परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव भूख लगती है। ऐसे केस में कीड़े होने का डर रहता है। ऐसे केस में सिना और सेंटोनाइन देनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि डॉग का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, इवन कि वो कच्चा खाना खा रहा होता है। ऐसे केस में हमें आयोडम देनी चाहिए। डॉग को बहुत ज़्यादा भूख तो लग रही होती है लेकिन वो खाना नहीं खाता, उसके अंदर ये इच्छा नहीं होती। भूख तो लग रही है, ऐसे केस में हमें उसे रस्टक देनी चाहिए। अगर आपके डॉग ने वेट पुट ऑन कर लिया है और खाना खाने के बाद भी उसको ऐसा लगता है कि वो भूखा रह गया और वो लगातार वेट गेन करता जा रहा है, ऐसे केसेस में कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर मॉर्निंग में खाने से पहले उल्टी जैसी सेंसेशन होती है तो ऐसे केस में सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। और अगर भूख लगने के खाना खाने के बाद में भूख लगातार लगती रहे, उसमें कोई कमी ना हो, तो ऐसे केस में कीड़े होने का डर रहता है। इसलिए सीना और सेंटेनाइन ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर डॉग अच्छा खाने के बावजूद भी उसका वेट कम होता जा रहा है, ऐसे केस में आयोडम देनी चाहिए। और खाने की भूख तो है लेकिन खाना नहीं खा रहा है, दिल नहीं कर रहा है खाना खाने का, ऐसे में रस्टक देनी चाहिए। और खाना खाने के बाद भी पेट खाली रहे, जो डॉग है वो काफ़ी हेल्दी हो, फ्लैपी हो, फैटी हो, ऐसे केस में कैलकेरिया कार्ब देनी चाहिए। हमने सभी डॉग को बाहर खोल दिया था और अभी आफ्टरनून में थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ तो हमने सभी को खोला है, तो ये एकदम मस्ती करने लगे। देख लीजिए, ये बेला है और ये बेला किस तरह से बाकी सीनियर डॉग्स को परेशान कर रही है। लेकिन ऐसा होता है कि जब ये परेशान करती है तो बाकी डॉग्स भी इसके साथ बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं और इनका खेलना देखते ही बनता है। आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज है, ये एक दूसरे को प्यार करते हैं और खेलते भी बहुत हैं। देखिए, अपने ही आपस में ये लोग खेलकर बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर लेते हैं और इनका टेम्परामेंट भी इससे बहुत अच्छा रहता है। आपस में इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये ऐसा मतलब यह है कि आप इनको फेवरेबल टेम्परेचर दे दीजिए और इनको छोड़ दीजिए तो इनको एक्सरसाइज कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये अपने आप ही एक्सरसाइज करते रहते हैं। इसके अंदर जो इनिशिएटर है वो बेला है। बेला क्योंकि यंग है, काफ़ी लाइट है और उसके अंदर अभी भी बचपना है, तो वो इनिशिएट करती है बाकी चिंकी और मिंकी को। जब डॉग के अंदर इतनी अच्छी एनर्जी होती है तो वो हेल्दी रहते हैं। और दूसरी बात है कि उनका खाना भी अच्छी तरह से हजम होता है। डेली डॉग को घुमाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर डॉग आपस में ही खेलकर एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उनको खुद भी पता नहीं चलता, उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छा रहता है, उनके बॉडी के लिए भी अच्छा रहता है, ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहता है और आपस में उन डॉग्स के लिए सोशलाइजेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए जो डॉग कंपैटिबल हैं उनको आपस में रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो कंपैटिबल रहें। अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है एग्रेशन की तो आपको उसके बीच में इंटरवीन करना चाहिए। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम अपने इस चैनल में 5 डॉग्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस लाते हैं जिसके अंदर डॉग ब्रीड्स के बारे में बताया जाता है, डॉग्स के शो ट्रेनिंग के बारे में भी बताया जाता है और डॉग्स के अलग अलग लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे भी हम रोशनी डालते हैं। अगर आपको हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ़ोन मत कीजिए क्योंकि अक्सर बिज़ी रहने की वजह से मैं फ़ोन नहीं उठा पाता, लेकिन अगर आप जब मैसेज करते हैं तो अक्सर मैं
उसका जवाब जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।